गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व देख लिया एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी देख लिया है। नाउ वी हैव टू सी प्राइस लाइन और बजट लाइन। ठीक है कि बजट वक्र या कीमत वक्र क्या होता है। प्राइस लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड इफ द इंटायर मनी इनकम इज स्पेंट। अगर पूरा का पूरा जो इनकम है या आय है उसको खर्च करने के बाद जो हम कॉम्बिनेशंस गुड्स के ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इंटायर मनी से, उसको हम प्राइस लाइन या बजट लाइन कहते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको समझाती हूँ थ्रू टेबल एंड डायग्राम। सपोज मेरे पास इनकम जो है 4 रुपये है, यानी 4 रुपये मेरी इनकम है और 2 कमोडिटीज़ उसमें से खरीदनी है। वन इज़ एप्पल एंड सेकेंड वन इज़ ऑरेंज। सपोज एप्पल जो है 1 रुपये का है, ऑरेंज जो है 50 पैसे का है। अब मेरे पास 4 रुपया मेरी इनकम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं एक भी एप्पल नहीं लेती हूँ तो मैं 8 जो है ऑरेंजेस ले सकती हूँ। 50 पैसे के हिसाब से 4 रुपये में 8 ऑरेंजेस ले सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई एप्पल नहीं लेती हूँ तो मैं 8 ऑरेंजेस ले सकती हूँ। और इसको अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ, ओ एक्स एक्सिस पे एप्पल्स हैं, ओ वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, जहाँ पे मैं एप्पल्स को नहीं खरीद रही हूँ, सिर्फ ऑरेंजेस को खरीद रही हूँ और मैं 8 मैक्सिमम ऑरेंजेस ले सकती हूँ। अब एप्पल्स में देखूँ तो 1 रुपये का एक एप्पल है, तो 4 रुपये में मैं मैक्सिमम कितने खरीद सकती हूँ, 4 एप्पल्स खरीद सकती हूँ अगर मैं कोई भी ऑरेंज नहीं खरीदती हूँ। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशंस ये बन जाएंगे कि अगर मेरे पास एक एप्पल है तो 6 ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ, 2 एप्पल है तो 4 ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ, 3 एप्पल्स हैं तो 2 ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ। तो यही मेरे पास जो है डायग्राम, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन गई है, प्राइस और बजट लाइन। अब बजट लाइन मेरे को क्या दिखा रही है कि अगर मेरा 4 रुपया इनकम है तो मैं ये इस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, इन कॉम्बिनेशंस में एप्पल्स और ऑरेंजेस को खरीद सकती हूँ। राइट, अब इसमें एक चीज़ और है कि ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का जो खरीदी है मैं इतना ही कर सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस बजट लाइन के ऊपर या नीचे का पॉइंट मैं ले सकती हूँ, नीचे का पॉइंट येस मैं ले सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी मैं लेती हूँ तो मेरी इंटायर इनकम इससे ख़त्म नहीं होएगी। तो यहाँ पे इंटायर मनी स्पेंड करने पे ही जो है हमारी बजट लाइन आती है। अगर मैं इससे ऊपर का कोई पॉइंट लेती हूँ तो आई कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज मेरे पास उतना इनकम ही नहीं है। अब इसका स्लोप क्या बनता है, स्लोप इज़ पी एक्स ओवर पी वाई। पी एक्स ओवर पी वाई इज़ द स्लोप। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइस लाइन हम देख लेते हैं। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप होएगी। और इसका जो स्लोप होएगा वो नेगेटिव में पी ए ओवर पी वाई, ये नेगेटिव में होएगा, स्लोप जो है नेगेटिव में होगा, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। यहाँ पे अगर एप्पल्स बढ़ रहे हैं तो ऑरेंजेस कम हो रहे हैं। ठीक है, चौथा हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, सपोज 2 प्राइस लाइन्स इन्वॉल्व द सेम कमोडिटी प्राइजेस बट रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, देन 2 लाइन्स विल बी पैरेलल। ये आगे भी हम देखते हैं कि अगर मेरे पास इनकम चेंज होती है तो क्या होगा, जो प्राइस लाइन है वो भी शिफ्ट होगा, वो पैरेलल हो जाएगा। राइट, अब देख लेते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम की चेंज की वजह से जो है शिफ्ट होता है प्राइस लाइन में, तो कैसा होगा, जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज़ में भी देखा, वो पैरेलल हो जाएगा। सपोज जैसे पहले मेरे पास 4 रुपया इनकम थी, तो मेरे पास क्या बन रहा था, 8 में मैक्सिमम ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ, 4 में एप्पल्स खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास प्राइस लाइन कुछ इस तरीके की बन रही थी। अब सपोज इनकम मेरी बढ़ के हो गई 5 रुपया। अगर मेरा 5 रुपया इनकम हो गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैक्सिमम मैं ऑरेंजेस 10 खरीद सकती हूँ और एप्पल्स मैक्सिमम 5 खरीद सकती हूँ। तो मेरा प्राइस लाइन जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। सपोज़ अब मेरा इनकम जो है कम हो गया है, 3 रुपया हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैक्सिमम ऑरेंजेस आई कैन परचेज 6, मैक्सिमम एप्पल्स आई कैन परचेज 3। ठीक है, तो अब मेरा प्राइस लाइन कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या हो गया मेरे पास, चेंज राइज इन इनकम। ठीक है जी, अब नीचे की तरफ आते हैं तो मेरे पास क्या होएगा,
फॉल इन इनकम, राइट। लेकिन ये पैरेलल हो गई, इनकम के चेंज होने से पूरी की पूरी प्राइस लाइन में चेंज होता है, जो हमारे पास प्राइस लाइन है उसी के पैरेलल हुई। अब देखते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइसेस। अगर सभी प्राइसेस में, यानी कि दोनों कमोडिटीज़ के, जैसे हमने एप्पल्स लिया, ऑरेंजेस लिया, अगर हम दोनों ही चेंजेस कर देते हैं, दोनों के प्राइसेस में चेंजेस कर देते हैं, तो क्या होगा। तो हमारे पास इनकम थी 4, एप्पल का 1 रुपी था और ऑरेंजेस का 50 पैसा था। तो हम क्या लेके चल रहे थे, मैक्सिमम। एक तो 4 एप्पल्स, ठीक है, 4 एप्पल 0 ऑरेंज, या फिर 0 एप्पल और 8 ऑरेंजेस, ये लेके चल रहे थे हम लोग, ठीक है। अब लेट्स जस्ट सपोज हम लोग कह लेते हैं कि इनकम मेरे पास 4 ही है, लेकिन एप्पल का जो प्राइस है वो 2 रुपया हो गया, एप्पल का प्राइस बढ़ के 2 रुपया हो गया, ऑरेंज का प्राइस जो है वो 1 रुपया हो गया, ठीक है, बढ़ गया है, इस केस में बढ़ गया है। तो क्या होगा, अब 4 रुपये में मैं मैक्सिमम कितने खरीद सकती हूँ, 2, 0, ठीक है। अब बड़े हुए में ऑरेंजेस मैक्सिमम कितने खरीद सकती हूँ, 4 और 0, ये मेरे पास क्या आ गया, 2 और 4 वाला, ठीक है। अब ये क्या केस है, व्हेन देयर इज राइज इन प्राइस, दोनों ही प्राइसेस में जो है राइज हो गया, तो अब क्या हो सकता है, या तो मैं 20 एप्पल्स खरीद सकती हूँ, या फिर 04 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस 0 एप्पल्स, ठीक है। अब सपोज यही इनकम 4 ही है, लेकिन प्राइस गिर के एप्पल्स का क्या हो गया, 0.5 हो गया एप्पल्स का, और ऑरेंजेस का 0.25 हो गया। सपोज लेके चलते हैं ये कि अब क्या हो गया, देयर इज़ अ फॉल इन प्राइस। तो अब क्या हो सकता है कि मैं 8 मैक्सिमम ये खरीद सकती हूँ, 8 और 0, या 0 16, ठीक है। तो ये आ गया ये वाला केस, ठीक है, कि 8 और 0 या फिर ये हम खरीद सकते हैं, या 0 16 ये ले सकते हैं हम। एंड दिस इज़ द केस ऑफ फॉल इन प्राइस। अब यहाँ पे एक चीज़ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ऊपर है तो राइज होना चाहिए, नीचे है तो फॉल होना चाहिए। प्राइजेस के मामले में उल्टा होगा, इनकम के मामले में ऊपर है तो राइज होएगा, नीचे है तो फॉल होएगा, ठीक है। प्राइसेस के मामले में क्या होगा, ऊपर है तो फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस मतलब प्राइस कम हो गए तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रही हूँ, ठीक है। प्राइस बढ़ गए तो मैं कम चीज़ खरीद पा रही हूँ, तो ये नीचे राइज इन प्राइस, ऊपर की तरफ फॉल इन प्राइस हमारा चलेगा। अब लास्ट में देख लेते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। अगर एक ही कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, सपोज एप्पल्स का हो रहा है और ऑरेंजेस का जितना है उतना ही है, ठीक है। तो ऑरेंजेस तो आप उतने ही खरीद सकते हो, जैसे कि हमने क्या लिया था, 4 रुपया हमारा इनकम है। सपोज जो है एप्पल्स का प्राइस चेंज हो रहा है, एप्पल्स का 1 की जगह 2 हो गया, ठीक है। अगर 1 की जगह 2 हो गया, बढ़ गया, तो पहले हम कहाँ पे थे, इस प्राइस लाइन पे। ऑरेंजेस का उतना ही है, ऑरेंजेस का 0.5 ही था, ऑरेंजेस का कांस्टेंट है, इस केस में ऑरेंजेस का कांस्टेंट है। तो अगर एप्पल का प्राइस बढ़ गया तो हमारे पास यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट, कि मैं जितने खरीद सकती थी, कि अगर पहले मैं 4 खरीद सकती थी, अब 2 ही खरीद सकती हूँ एप्पल्स, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ अ राइज इन प्राइस। तो यहाँ पे यहाँ की तरफ जो हुआ राइज इन प्राइस, ठीक है। सपोज जो एप्पल 1 रुपये का था वो 50 पैसे का रह गया, तो जहाँ मैं 4 खरीद सकती थी अब मैं 8 खरीद सकती हूँ एप्पल्स, तो ये इधर की ओर शिफ्ट हो गया, दैट इज़ फॉल इन प्राइस। तो फॉल इन प्राइस इधर की तरफ जाएगा, राइज इन प्राइस इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब सपोज ये था कि अगर ऑरेंजेस का कांस्टेंट रहा, एप्पल्स का चेंज हुआ, ऑरेंजेस का चेंज हो गया, एप्पल्स का कांस्टेंट रहा, तो देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास बी और ए थी, अब सपोज देयर इज़ अ फॉल इन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। अगर ऑरेंजेस के प्राइस जो हैं, कीमतें जो हैं कम हो गई, तो क्या होगा कि पहले 0.5 था तो हम कितना 8 खरीद पा रहे थे, अब 0.25 हो गया तो हम 16 खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बी से सी की तरफ चला जाएगा, दिस इज़ फॉल इन प्राइस, ठीक है जी। अब सपोज़ अगर यही बढ़ गया 0.5 से 1 रुपया हो गया, तो जहाँ मैं 8 खरीद पा रही थी वहाँ पे मैं 4 ही खरीद पाऊँगी ऑरेंजेस। एप्पल्स कांस्टेंट है, एप्पल्स का प्राइस इस केस में
कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, जहाँ पे मैं 8 खरीद पा रही थी अब मैं 4 ही खरीद पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि राइज इन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, बी से डी की ओर हो गया, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे फॉल इन प्राइस, नीचे की तरफ आएंगे राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस की वजह से मैं 8 की जगह 4 खरीद पा रही हूँ, फॉल इन प्राइस की वजह से मैं 8 की बजाय 16 खरीद पा रही हूँ। तो ये था हमारे पास प्राइस लाइन और बजट लाइन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अगले लेक्चर में देखेंगे, तो ये अच्छे से कीजिए कि बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।